विद्यार्थियों, मैं बीकानेर राजस्थान से डॉक्टर राजेंद्र सिंह मालिक पिछले 20 वर्षों से शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। आज मैं आपको ज्ञान व पाठ्यक्रम के संबंध में तीसरा पाठ प्रस्तुत करने जा रहा हूं। प्रथम पाठ में मैंने आपको ज्ञान और पाठ्यक्रम का अर्थ बताया और पाठ्यक्रम पाठ्यवस्तु और पाठ्यचर्या से किस प्रकार से भिन्न है उसके विषय में बताया। तत्पश्चात मैंने ज्ञान का अर्थ तथा ज्ञान के स्रोत के बारे में आपको जानकारी दी। अब इस तीसरे भाग में मैं आपको ज्ञान की प्रकृति और विशेषताओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। ज्ञान की प्रकृति और विशेषता में सबसे पहला बिंदु है कि ज्ञान अमूर्त होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे इस भौतिक जगत में मूर्त अवस्थाएं और अमूर्त अवस्थाएं दोनों ही स्थिति पाई जाती है। मूर्त अवस्था वह होती है जो हमें दिखाई दे, जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड है, जैसे कि ये पॉइंटर है, ये सब हमें दिखाई देता है तो वो मूर्त कहलाता है। लेकिन अमूर्त वह होता है जो हमें दिखाई नहीं दे, जिसको हम महसूस कर सके, जिसका हमें एहसास हो। तो ज्ञान भी इसी रूप में होता है, एक अमूर्त अवस्था के रूप में होता है। इसलिए ज्ञान की प्रकृति में पहली विशेषता ये है कि ज्ञान अमूर्त होता है। विद्यार्थियों, ज्ञान और डिग्री में अंतर है। अगर कोई व्यक्ति ऊंची से ऊंची डिग्री प्राप्त कर ले तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि वह व्यक्ति ज्ञानी है, क्योंकि ज्ञान और डिग्री में अंतर है। ज्ञान एक अमूर्त अवस्था होती है जो हम महसूस करते हैं, जो हम एहसास करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति में विनम्रता का होना। एक व्यक्ति जितना अधिक विनम्र होता है हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति उतना अधिक ज्ञानी है। एक व्यक्ति जितना अधिक धैर्यवान होता है तो हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति उतना अधिक ज्ञानी है। एक व्यक्ति जितना अधिक संयमी होता है, नियमों की पालना करने वाला होता है अथवा संतोषी होता है, तो ये सब उसके ज्ञान की स्थिति कहलाती है। एक व्यक्ति का अधिक ज्ञानी होने का तात्पर्य यही है कि वह व्यक्ति अधिक संयमी हो, वह व्यक्ति अधिक विनम्र हो, वह व्यक्ति अधिक आत्मविश्वासी हो, वह व्यक्ति अधिक धैर्यवान हो। इसी प्रकार से ज्ञान की दूसरी विशेषता कि ज्ञान में शक्ति व ताकत का समावेश होता है। जो व्यक्ति जितना अधिक ज्ञानवान होगा उस व्यक्ति में उतनी ही शक्ति निहित होगी, उस व्यक्ति में उतनी ही ताकत निहित होगी। ज्ञान में शक्ति और ताकत दोनों का समावेश होता है। ज्ञान की तीसरी विशेषता यह है कि ज्ञान सत्य तक पहुंचने का साधन है। जो सत्य होता है, उस सत्य तक पहुंचने का जो साधन होता है वह ज्ञान है। ज्ञान कभी समाप्त नहीं हो सकता। विद्यार्थियों, धन समाप्त हो सकता है लेकिन ज्ञान कभी समाप्त नहीं हो सकता। अगर एक व्यक्ति जितना अधिक ज्ञानी होता है उस व्यक्ति में उतना ही अधिक गुण समाहित होता है, क्योंकि वह कभी समाप्त नहीं होता। तो ज्ञान भी एक ऐसी ही विवेचना है, एक ऐसा संप्रत्य है जो कभी समाप्त नहीं होता। ज्ञान की प्रकृति में पांचवा बिंदु है ज्ञान क्रमबद्ध बढ़ता जाता है। अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, एक निश्चित प्रक्रिया है और क्रमबद्ध रूप से यह बढ़ता जाता है। अगली ज्ञान की विशेषता में हम ये कह सकते हैं कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। हम कहते हैं कि हमने बड़ी से बड़ी डिग्री प्राप्त कर ली, हमारा ज्ञान पूरा हुआ। विद्यार्थियों, ज्ञान और डिग्री में जैसा कि मैंने पहले बताया अंतर है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, हम जितना चाहें उतना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उसका न तो कोई समय सीमा होती है, न कोई अवधि होती है और न ही उसका कोई पाठ्यक्रम होता है। यह तो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है जो माँ के गर्भ से लेकर के
मृत्यु की सैया तक चलती है। ज्ञान में प्रेम तथा मानव स्वतंत्रता के सिद्धांतों का समावेश है। ज्ञान में प्रेम निहित है तथा स्वतंत्रता के सिद्धांत निहित है। ज्ञान, तथ्य और मूल्य ये ज्ञान के आधार माने जाते हैं। जो तथ्य और मूल्य है, तथ्य हमेशा फैक्ट होते हैं और जो मूल्य होते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, ये सब ज्ञान के आधार माने जाते हैं। ज्ञान का संबंध चेतना से है। विद्यार्थियों, हमने मनोविज्ञान में पढ़ा है कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता है, मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा जाता है, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा जाता है और मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। तो हमारा जो ज्ञान है उस ज्ञान का संबंध चेतना से है। ज्ञान का क्षेत्र व्यापक होता है। जैसा कि हमने बताया कि इसकी कोई समय सीमा नहीं होती, इसकी कोई अवधि नहीं होती, इसका कोई पाठ्यक्रम नहीं होता। ये तो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, तो इसलिए इसका क्षेत्र जो है वो व्यापक होता है। ज्ञान में चिंतन, मनन और विचार का समावेश होता है। जो व्यक्ति जितना अधिक ज्ञानी होता है उसमें उतनी ही अधिक चिंतन शक्ति होती है, उसमें उतनी ही अधिक मनन शक्ति होती है और वह व्यक्ति उतना ही अधिक सकारात्मक विचारों वाला होता है। तो ज्ञान में चिंतन, मनन और विचार, इन तीनों का समावेश होता है। अगला है ज्ञान परिवर्तनशील है, स्थायी नहीं होता। ज्ञान स्थायी नहीं होता, क्योंकि यह अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए ज्ञान परिवर्तनशील होता है। ज्ञान की प्रकृति में अगली विशेषता यह है कि इसमें जिज्ञासा का समावेश होता है। जो व्यक्ति जितना अधिक ज्ञानी होगा उसमें उतनी ही अधिक जिज्ञासा होगी और वो जिज्ञासा सीखने की होती है, वो जिज्ञासा समझने की होती है। तो जिज्ञासा का समावेश ज्ञान में निहित है। ज्ञान के लिए किसी विषय का होना आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान का विषय क्षेत्र बहुत व्यापक है और कोई न कोई विषय को लेकर के उसमें ज्ञान का समावेश होता है। और अंतिम बिंदु है ज्ञान का संबंध ज्ञाता से होता है। ज्ञाता और ज्ञान, इनमें अटूट संबंध है और ये आपस में एक दूसरे से सह संबंधित है। तो ज्ञान का संबंध ज्ञाता से होता है। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है जो हमने बताया कि ज्ञान की प्रकृति और विशेषता। अगर आपको हमारा ये टॉपिक पसंद आया तो विद्यार्थियों इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। इसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमारे इस लिंक से लगातार जुड़ते रहेंगे और आगे और भी हम ज्ञान के विषय में बहुत सारी बातें आपको बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।